एक शाहूकार था और वो बहुत धनाढ़ था। हर तरीका अपनाया था उसने, ब्याज पर ब्याज, ठगी, बेईमानी, बहुत धनाढ़ हो गया। एक दिन वो मुनीम को कहने लगा, मुनीम, मैं किसको दान करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को सुख मिले। ये तो आप भी जानते हैं, कईयों के बाप दादा बुजुर्ग महा अमीर थे और आज उनके बच्चे गरीब हैं। कईयों के कुछ भी नहीं थे, आज उनके बच्चे बहुत अमीर हैं। ये तो चलता रहता है, पता नहीं कौन कब गरीब और कब अमीर। तो यही बात सोच के शाहूकार कहने लगा कि मुनीम, मैं किसको दान करूं और कितना दान करूं। मेरा दिल करता है मैं खाना खिलाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। मुनीम कहने लगा, जी आपके पास तो बहुत दौलत है। कहता, कितनी? कहते, आने वाली 10-11 पीढ़ियां जितना मर्जी खाते रहे तो भी धन खत्म नहीं होगा। शाहू को रोने लगा। मुनीम हैरान हो गया, कहने लगा, रो क्यों रहे हो? कहता, 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? तो मुनीम कहने लगा, अभी जो आपने जिक्र किया था, दान करना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। तो शाहूकार कहने लगा, क्या करूं मैं? तो मुनीम समझदार था, कहने लगा, जी आज आप खाना खिलाओ किसी को। किसको खिलाऊं? एक रूहानी भगत संत था, फकीर था, फक्कड़, मजदूरी भी करता था और मालिक का नाम भी लेता था। कहने लगे, जाओ उसका घर पास में है, आप उनको खाना खिला दो। मुनीम को साथ लेके शाहूकार गया। शाम का समय था, दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो मेहनत मजदूरी करके आया वो फकीर बाहर आया। कहने लगा, हाँ जी। कहने लगे, भाई ये अंजल ग्रहण करो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। कहता, सेठ जी 5 मिनट रुको आप। वो अंदर गया, अंदर से बाहर आया। कहने लगा, हाथ जोड़ दिए। सेठ जी कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगा, जी आप किसी और को दान दे दो। कहते, क्यों? कहते, मेरे पास कल का भोजन है सुबह का, हमें जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दो। शाहूकार की आंखें खुल गई। मैं 12वीं पीढ़ी का सोच रहा हूं और ये कल शाम का नहीं सोच रहा। ये कह रहे मेरे पास आज का और सुबह का है। मैं तो कहने का मतलब, जो अरबों खरबों-पति होती है, क्या वो सोने के बिस्कुट खाते हैं? कई बार खबर आती है, बच्चे हमें दिखाते, बेटियां कई बार दिखा देती हैं, सोने की टॉयलेट दे दीजिए अपनी बेटी को, तो क्या उसमें हीरे हागेगी का? वो है तो वही सामान। सोने में भी और 2 ईंटें रख के भी काम चल जाता था। राजस्थान में चलाते थे लोग, खड्डा खोदा, 2 ईंटें रखी, हो गया काम, ऊपर मिट्टी डाली, खत्म। तो मतलब ये क्या है? आप जोड़ते जाते हो, खुद सुख नहीं लेते, बच्चे बाहर निकाल देते, लास्ट में जुड़ा जुड़ाया उनके हाथ में क्या मिला? सारी उम्र कोयले का बैल बन के लेते रेखी, देखते रेखी, और लास्ट में बच्चे कहते हैं आपको तो अकल ही नहीं है। सारा धन पे कब्जा कर लेते हैं और आप ठन गोपाल घूमते रहो। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि बच्चों के लिए बनाओ ना, 100 में से 25%, 50% बच्चों के लिए रखो, 50 अपने लिए रखो। परमार्थ करो, दुनिया का भला करो, ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो और आपकी आने वाली औलाद का भी भला हो।